सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना डीजीपी को सस्पेंड किया है। काउंटिंग के बीच में ही रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी बीच चुनाव आयोग ने डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, एक राज्य के पुलिस के मुखिया को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर काउंटिंग के बीच में ही मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। और चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी को सस्पेंड कर दिया है। काउंटिंग के बीच में ही रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। परिणाम घोषित नहीं हुआ था, लेकिन डीजीपी मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। चुनाव की जो आचार संहिता अभी भी लागू है, डीजीपी सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा 2 आईपीएस को नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया गया है। तो बड़ी खबर देखिए तेलंगाना से सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया है और तेलंगाना डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 आईपीएस को नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है और परिणाम घोषित नहीं था। डीजीपी सलाम करने पहुंचे थे। चुनाव की आचार संहिता अब भी लागू है, तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। डीजीपी सस्पेंड किए गए हैं और 2 आईपीएस को नोटिस जारी किया गया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी से भी जवाब तलब। तो तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो चुनाव आयोग ने तेलंगाना डीजीपी को सस्पेंड किया है। काउंटिंग के बीच में ही रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंचे थे। परिणाम घोषित नहीं था और डीजीपी सलाम करने पहुंचे। इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव की आचार संहिता भी लागू। और देखिए, मयूरी, सलाम करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। सस्पेंड किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से डीजीपी को। तेलंगाना के डीजीपी सस्पेंड कर दिए गए हैं और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया गया है। 2 आईपीएस को नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में देखिए इस वक्त बढ़त बनाकर चल रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तेलंगाना के पुलिस के मुखिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो रेवंत रेड्डी को सलाम करने के लिए पहुंचे हुए थे। रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ था और आचार संहिता लागू थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ा एक्शन लिया। तो डीजीपी को सस्पेंड कर दिया, 2 आईपीएस को नोटिस जारी किया गया है और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां पर डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह की शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि डॉक्टर रमन सिंह साहब की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे नहीं कर पा रही है, लेकिन चुनाव आते आते इलेक्शन प्रोसेस की स्टार्टिंग जब हुई तो ज़रूरत बड़ी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और रणनीतिकारों ने महसूस की। तो डॉक्टर रमन सिंह साहब चूँकि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर उनका एक लीडिंग रोल आया, नतीजे आए। जो कहते हैं ना कि सफलता हर चीज़ को परिभाषित करती है। तो जैसे सिंधिया मैम है